ये कहानी है रिजांगला की। ये कहानी है रिजांगला की। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे रेजांगला और हमारे मेजर शैतान सिंह की वो कहानी जो शायद हमने ना सुनी हो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस एपिसोड को आप एंड तक देखें और हर एक अपने फ्रेंड्स, हर एक अपने इंडियंस को पहुंचाएं, ताकि हम सबको उनकी वीर गाथा पे गर्व हो। इस जगह पे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार ये क्या जगह है। इस जगह और इसके इतिहास को मुझे हर एक को पहुंचाना चाहिए। तो प्लीज कंटिन्यू करिए और इस एपिसोड को एंड तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग हैं राजजांगला मेमोरियल में। बहुत ही मतलब अलग ही रोड है, ज़्यादातर कम लोग आते होंगे। हम लोग आए हैं तो देखिए, हम ही लोग हैं बस। यहाँ पे सांस फूल रही है, तो हमने एक डायमॉक्स टेबलेट ले लिया। बिल्कुल देख रहे दूर दूर तक कोई नहीं है। तो ये राजजांगला मेमोरियल एक अपनी स्टोरी है इसकी, सुनेंगे, अभी सुनाएंगे। राजजांगला वार मेमोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वार मेमोरियल सर 1962 में जो हमारे 114 जवान शहीद हुए हैं उनकी याद को ताजा रखने के लिए सर बनाया गया है। पहले सर ये 1963 में बनाया गया था और बाद में इसको 18 नवंबर 2021 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ द्वारा रीनोवेट किया गया, मेजर शैतान सिंह ऑडियो विजुअल हॉल के साथ और राजजांगला गैलरी के साथ। आइए सर। ये सर आहिर धाम, ये वो पवित्र स्थान है। यहाँ पर हमारे जो 114 जवान वॉर में शहीद हुए थे उनमें से 113 जवानों का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। पीछे देखिए सर, एक नुकीली चोटी सर सामने, नाम है उसका मुखबरी टॉप। मुखबरी टॉप से सर लेफ्ट से राइट को एक रिजिड आ रहा है जिस पर हल्की हल्की स्नो जमी हुई है और छोटे छोटे बैंक दिख रहे हैं सर। नाम है राजजांगला प्लेस, जहाँ पर 1962 की वॉर लड़ी गई थी। और हमारे जवानों की नफरी सर 1 अफसर, 2 जेसी और 111 अदर हैं। और सर 3 मंथ के बाद बॉडी रिकवर गई थी, और जिसमें सर 114 में से 96 बॉडी पुलिस मिली और बाकी मिली टुकड़ों में। उनको सर इकट्ठा करके यहीं पर ब्रिगेडियर टी.एन. राणा द्वारा अंतिम मुख्यांजलि दी गई। और जो सर मेजर शैतान सिंह थे उनकी डेड बॉडी को उनके गांव जोधपुर राजस्थान में अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। आइए सर। वो सामने सर है जो ब्राउन पर दिख रहा है ना सर सामने, उसका नाम है गुरुंगिल। गुरुंगिल के नीचे सर शेल्टर दिख रहे हैं आपको ग्राउंड लेवल पे जी। वो सर राइट वाला चाइनीज है, लेफ्ट वाला इंडिया से। वहाँ पर बॉर्डर की पर्सनल मीटिंग होती है इंडिया और चाइना की। अगल बगल जी जी हमारे सोल्जर रहते, उनके सोल्जर नहीं रहते, उनके कैमरे वगैरह लगे हैं उधर, उसी से ऑक्यूपाइड करते। पूरे चप्पे चप्पे पे। हाँ, वो तो है। क्या है आर्मी बने होते तो वहाँ भी बने। ये सर स्मारक भी 1963 में बनाया गया था। पहले सर जो ओनली सीमेंटेड का था और बाद में 2021 में इसको भी रिनोवेट किया गया। इसके ऊपर सर 13 कॉम रेजिमेंट का सिंबल लगा हुआ है। और सर इस पिलर के दोनों साइड में जो वॉर में जवान शहीद हुए हैं उनके नाम और जो उनको अवार्ड मिले हैं वो दिए गए सर दोनों साइड में। और सर जो चारों तरफ आपको छोटे पिलर दिख रहे हैं सर, ये 12 हैं छोटे वाले, और इसको मिलाकर 13 हो जाते हैं।
जो 13वां रेजिमेंट को ज़ाहिर करते हैं। पीछे सर आपके 114 जवानों की नेम प्लेट्स हैं जो सिक्योरिटी में दी गई है सर, जो वॉर में जवान शहीद हुए थे हमारे। जंगला गैलरी में सर आपका हार्दिक स्वागत है। इस भवन के निर्माण का उद्देश्य आने वाले सैलानियों को जंगला की लड़ाई के बारे में परिचय कराना है सर। यहाँ पर सर 13 नवंबर की चार्ली कंपनी के वीर रणबांकुरों की शौर्य गाथा को संभाल कर रखा गया है। ये सब जो छाया चित्र आप देख रहे हो, ये 8 मऊ द्वारा बनाए गए निर्मल स्थान का है सर, ये मेमोरियल। यहाँ पर मेजर शैतान सिंह ने अपने आखिरी सांस लिए और तत्कालीन कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजे के मेमन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सर। इस कलाकृति में दिखाया गया है कि एक कुमाऊनी सैनिक चीनी सैनिक पर सींग सवार कर रहा है। और सर इस दूसरी कलाकृति में दिखाया गया सन 1962 में भारतीय सैनिक पर जो लड़ाई का इक्विपमेंट था। और सर इस भवन में जो 1962 और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान हथियार इस्तेमाल किए गए, जैसे कि 7.62 लाइट मशीन गन, जिसका इस्तेमाल चाइना के खिलाफ किया गया था। और सर ये जो क्लास में आप सामान देख रहे हैं, ये 3 मंथ के बाद कवर किया गया। ये सर इंडियन सर 7.62 LMG है सर। अच्छा। और ये सर चाइनीज 50 कार्बन। ये सर मनीशन बॉक्स है, ये बैटरी सेल है सर मैग्नेटो सेट का, ये ग्लासेस है सर, और ये सर इम्प्लीज कार्टरी राउंड की, ये सर सीजे शीट है जिसमें बोल्ट लगे हुए हैं, ये सर जवान का उसमें ब्लड सैंपल है उस टाइम का सर इसमें डाला हुआ है। और सर ये हेलमेट जिसमें बोल्ट मार्क लगा हुआ है। और सर ये वाला चित्र जो देख रहे हो, ये जब बॉडी रिकवर की गई थी 3 मंथ के बाद, ये ऐसे पड़ी हुई है सर। ये देखो, ये अंतिम संस्कार किया गया उस समय में सर। इधर आप देख ही रहे हो, ना तो कोई इधर दरख्त है ना कुछ, कोई पेड़ पौधा नहीं है। जो ब्रिगेड में टी फर्नीचर था, टेबल वगैरह ऐसे कुछ भी हो गया, उसको इकट्ठा करके ऐसे सर अंतिम संस्कार किया गया। ये सर आगे वाले व्यक्ति का सैन मॉडल है, और आप जहाँ पर आपकी मौजूदा पोजीशन जहाँ पर है जंगल में भी। और सर इसमें जितने भी रेड वाले पॉइंट्स हैं पूरे चाइनीज हैं। अच्छा। और जितने भी सर ब्लू वाले पॉइंट दिख रहे हैं आपको पूरे इंडियंस हैं। अच्छा। और सर जितने भी ग्रीन वाले पॉइंट्स हैं इधर के पास हैं सर। अच्छा। और सर ये जो ब्लू में दे रखे हैं ये इधर के नदियां नाले हैं सर। अच्छा। सर जो LAC का इलाका पोर्ट लाइन है, जो ब्लैक टॉप से सर शिकार हो जाती है टॉप से, चाइना के अंदर में कैप्चर किया हुआ पॉइंट उस टाइम में। ब्लैक टॉप से सर स्पंगर गैपा, जो नीचे वो व्हाइट ट्रैक दिख रहा है सर, गैपा में जा रहा है। जैबरा हिल सर मगर हिल के पीछे है जी। और सर मुकुट टॉप सामने टॉप अच्छा से होते हुए पॉइंट 6190 जो 19 किलोमीटर है सर LAC। और सर जो पॉइंट पहले अपने थे 1962 में जो उन्होंने कैप्चर किए हुए हैं, जैबरा हिल सर, ब्लैक टॉप, तरसूल हाइट, दौरजे पंजमारो, मुखबरी टॉप, ये 5 पॉइंट सर कैप्चर किए हुए हैं। ये सर जो लेक है स्पंगर लेक है, जो पहले सर 45% अपने पास थी, अभी पूरी उनके पास चली गई वॉर में। और सर अभी उनके पास जो मेन हाइट है ये तरसूल हाइट अभी उनके पास है, और अपने पास है पीछे त्रिशूल हाइट। यहाँ पे सर एक सेक्शन लगी हुई है उधर का एरिया ऑब्जर्वेशन करने के लिए। और सर ये मगर हिल दिख रहा है ये वाला सर पर्वत अच्छा पूरा। अच्छा। मुकुट टॉप सर वो है, रिजांग वाला सर यहाँ पर बैक दिख रहे हैं छोटे। अच्छा। सर ये मेजर शैतान सिंह परवीन चक्कर उनका स्टैचू बना सर, जैसा गुजरात में वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बना वैसा सर मेडल इसमें लगा होगा। और सर इसका वेट है 108 kg। और सर जो दोनों तरफ फोटो दिख रही है आपको, ये सर उस समय जो वॉर में पार्टी कमांडर थे। अच्छा। और सर जो इनको साइटेशन मिले हुए हैं, और साथ में इनकी पूरा भी बायो हिस्ट्री दे रखी है सर। आइए सर आगे। ये सर 114 जवानों के पूरा भी फोटोज है जो वॉर में शहीद हुए। ये सर जो ब्लैक फोटो दे रखी है, उस टाइम में ना तो इनके घर से फोटो मिली थी और ना ही कहीं इधर आर्मी कोर्ट से फोटो मिली थी, इसलिए सर इनको ब्लैक दे रखा है। और इनकी पूरा भी सर बायो हिस्ट्री दे रखी है सर।
कौन से गांव से थे, क्या नाम है सर? डिस्ट्रिक्ट ये वाला हरियाणा सर, हरियाणा यूपी भेज दिया था। ओके, तो अभी हम लोग सारा घूम चुके, सारा एक आर्मी के जवान के साथ उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया जो वीडियो में दिखाऊंगा। और आखिरी में जो वीडियो दिखाई थी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इमोशनली, मतलब ऐसा बंदा आंखें थोड़ी नम हो जाती है उसमें। जो साहस से मतलब मेजर शैतान सिंह और सारे उनकी बटालियन ने मतलब अपनी हंसते हंसते जान दे दी, मतलब 1300 पे भारी पड़ गए। तो इट वाज ऑसम, मतलब देख के एकदम प्राउड सा फील होता है, एकदम जोश आ जाता है। जो ऑक्सीजन की कमी थी एकदम से गायब हो गई, मतलब खून एकदम चढ़ गया सिर पे। तो ये बड़ा अच्छा माहौल है। शुरू में आए थे तो हम अकेले थे, अभी थोड़ी टूरिस्ट आ गए। जैसे बाहर निकले तो हल्का हल्का सा स्नोफॉल भी हुआ, पर फिर से धूप आ गई। मतलब स्नोफॉल हो जाएगा थोड़ी देर में, यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है। तो ऑलमोस्ट 11:30 बज गया, जाना बहुत दूर है और रोड थोड़ा ख़राब है, तो जितना जल्दी पहुँचे उतना अच्छा रहेगा। तो हम धीरे धीरे निकलेंगे, रास्ते में देखेंगे खाने पीने का क्या करना है। तो टिल दिन हम वॉर मेमोरियल से निकलते हैं। यहाँ की इतना सुकून लग रहा है ना, शांति, मतलब आपको लगता है आपने कुछ पा लिया यहाँ पे आके। तो जो भी इस रूट पे जाए, ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, यहाँ ज़रूर आए तो फिर आपको रास्ते में मिलते हैं। मैं कैलाश पर्वत, और आज मैं आपको एक आत्मदेही कहानी सुनाऊंगा। उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से भरी है। उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर झुठलाते थे। उस अदम्य साहस की कहानी जो खड़े हुए तापमान के साथ और बढ़ा। उस युद्ध की कहानी जो भारत के रणबांकुरों ने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ा। ये कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध की। ये कहानी है रेजांगला की। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर उतार देने वाला चीन आज भी रेजांगला की लड़ाई याद करके थर्रा उठता है। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं के भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशुल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित 13 कमाओं को चुशुल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढींगरा की अगुवाई में 13 कमाओं ने लेह पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशुल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशुल में एकत्रित हो गई। यहीं चुशुल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई स्थित है रेजांगला। रेजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशुल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रेजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रेजांगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की, रेजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान
0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बना। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने का डर है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद की नेतृत्व में नंबर 8 प्लाटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लाटून की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत प्री लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड टू में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी पेट्रोल कमांडरों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजें ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हमारी नंबर 7 और नंबर 8 प्लाटून पर सामने से हमला बोल दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की गलती चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुंह खोल दिया और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचाकर पीछे भागे। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जमादार हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थे और हम बहुत कम। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रख के हमेशा के लिए सो गए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लाटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जमादार सुरजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन ने कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पर पटक पटक कर मार डाला। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़ गए। इस प्लाटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुए। अब दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लाटून नंबर 9 की ओर मोड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य। मैंने देखा उस जाबाज का जलाल, देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार मुड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुज़दिली पर हंसता रहा। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह पूरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े।
फिर भारत मां की जन्म में अपने प्राणों की आहुति दी। तकरीबन 16 घंटों तक चले इस महासंग्राम में चीन ने 1300 सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भी भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। ऐ शहीद मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन अकड़ गए थे, लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रिजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक अति विशिष्ट सेवा मेडल, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और एक मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किया गया। इस युद्ध की स्मृति में गठित कमाओं की चार्ली कंपनी को पुनर्गठन के बाद रिजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध स्मारक रिजांगला के इतिहास का गवाह है। इसके प्रांगण में आहेर धाम उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां भारत माता के वीर सपूतों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी एन रैना द्वारा इन वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए यह स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। रिजांगला मेमोरियल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम दया नहीं करेंगे। जय हिंद की सेना।